हेलो आर्ट्स लवर्स। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग एलिफेंट का ड्राइंग बनाने वाले हैं, लेकिन ड्राइंग जो बनाने वाले हैं वो डायरेक्टली नहीं बनाने वाले हैं, बल्कि इसे प्रोपोर्शन जजमेंट के थ्रू बनाने वाले हैं। कैसे हम सिंपल शेप्स में उसे देखें और उसको किस तरह से ड्रॉ करें। तो यहाँ जो मैं ड्राइंग बना रहा है इसको ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते जाइएगा ताकि आप इस चीज़ को अच्छे समझ सकें। तो बहुत सारे स्टूडेंट को मैं पहले भी इस चीज़ को बनाने के लिए बोला था, तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे ये बना करके भेजा था, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स थी। और वो मिस्टेक्स ये थी कि वो डायरेक्टली उस चीज़ को बनाने की कोशिश किए और बहुत सारे लोगों का कार्टून टाइप की ड्राइंग बनी है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को देखिए, अच्छे से समझिए और इस चीज़ को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिक लाइन के थ्रू मैं इसीलिए ड्राइंग करने बोलता हूँ ताकि आप उस चीज़ को परफेक्टली जैसे रेफरेंस में दिया हुआ है वैसे बना सके। अगर आप डायरेक्टली बनाते तो हो सकता है इसका शेप्स, जैसे कि हमारा हेड का पार्ट है, वो लंबाई जितना है हो सकता है उतना परफेक्ट नहीं बने। लेकिन जब लाइन के थ्रू आप इस चीज़ को देना स्टार्ट करते हो, लाइन के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना सीखते हो, तो आप किसी भी तरह का ड्राइंग को इजीली बना सकते हो परफेक्टली। और जब आप बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना सीखते हो तो आप हमेशा ओवरहैंड ग्रिप का यूज करें, क्योंकि ओवरहैंड ग्रिप से आपका ये हैबिट बनता है। जब आप इन फ्यूचर बड़े लेवल पर आर्टवर्क बनाओगे तो आपको इसी ग्रिप का यूज करना पड़ेगा। अगर आप ट्राइपॉड ग्रिप का यूज करते हैं तो वो हो सकता है कि आप उस चीज़ को परफेक्टली मेजर नहीं कर पाए, लेकिन आप ओवरहैंड ग्रिप का यूज करते हैं तो इससे आप बड़े लेवल पर भी आर्टवर्क को इजीली बना सकते हैं। और प्रोफेशनल लेवल के आर्टिस्ट इसी टेक्निक को यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देख रहा हूँ, बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार कर रहा हूँ। तो यहाँ पास हो सकता है कि बहुत सारा चीज़ गलत हो, जैसे कि हमारा हेड का पार्ट हो गया या फिर हमारा जो बीच का पेट का पार्ट हो गया, वो सारा हो सकता है कि वो सही जजमेंट ना हो, लेकिन ये बाद में धीरे धीरे करके इसको सुधार लाया जा सकता है। तो जैसे कि आप रूल ऑफ थर्ड के बारे में सुना होगा, तो पेपर में कहाँ पास कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा यही हमारा रूल ऑफ थर्ड होता है। तो रूल ऑफ थर्ड समझने के लिए मैं अलग से वीडियो भी ले आऊँगा जिसमें आप अच्छे से सेपरेटली समझ सकते हो। अगर मैं इसमें अच्छे से बताऊँगा तो हो सकता है कि आप परफेक्टली नहीं समझे, क्योंकि मैं ये सिंगल ऑब्जेक्ट को किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो सारा चीज़ मैं इसमें देख रहा हूँ। अब अगले पार्ट में हम लोग रूल ऑफ थर्ड के बारे में जाएंगे कि किस तरह से रूल ऑफ थर्ड को फॉलो किया जाता है और जो प्रोफेशनल लेवल के आर्टिस्ट फॉलो करते हैं रूल ऑफ थर्ड का। तो उसको समझने के लिए अलग से मैं वीडियो ले आऊँगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर हो सकता है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेलिंग में बता दूंगा कैसे शॉर्ट वीडियो बना करके। ओके, तो अब हम लोग ड्राइंग पार्ट पे जाएंगे। तो ड्राइंग पार्ट में हमारा बेसिकली क्या चीज़ होता है कि इसको थोड़ा सा फॉर्म देना, यानी कि थोड़ा सा डिटेलिंग पे जाना कि इसमें कौन सा शेप्स कैसे जा रहा है। जैसे हेड का हमारा जो पार्ट है थोड़ा सा राउंड शेप में है, तो वो सारा चीज़ डिटेलिंग इसमें इसके बाद हम लोग ऐड करते हैं। तो बहुत सारे जो बिगनर आर्टिस्ट है वो डायरेक्टली इस चीज़ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से उसका जो प्रोपोर्शन जजमेंट है वो परफेक्टली नहीं हो पाता है और ड्राइंग परफेक्टली नहीं हो पाता है। अब इसमें बेसिकली सारा चीज़ डिटेलिंग अच्छे से देने के बाद इसमें मैं बीच में लाइन भी दूंगा ताकि मुझे पता चले कि जो हाथी का जो हेड है वो किस डायरेक्शन में देख रहा है। तो अब इसमें हम लोग लाइन दे देते हैं। तो चलिए, तो अब हाथी का जो हमारा जो हेड है वो किस डायरेक्शन में देख रहा है उसको समझने के लिए मैं यहाँ पास लाइन दे देता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि इसका आई कहाँ पास बनने वाला है। क्योंकि डायरेक्टली अगर आई बनाएंगे तो हो सकता है वो परफेक्टली नहीं बने, ऊपर बन जाए या नीचे बन जाए। तो इसीलिए मैं यहाँ पास एक लाइन दे रहा हूँ ताकि पता चले कि हाथी का जो हेड है उस डायरेक्शन में देख रहा है। तो अब यहाँ पास मैं आई आराम से ईजिली बना सकता हूँ। इसी तरह से आप हेड का भी, मैन हेड का भी ड्राइंग बनाते हैं तो आप बेसिकली ऐसे लाइन आप शेप्स दे दीजिए ताकि आपको पता चले कि उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है। तो अब मैं इसमें डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो शेप्स है वो सारा चीज़ दे रहा हूँ। तो ये चीज़ पहले भी हो सकता था, लेकिन हो सकता है कि अगर मैं पहले इस चीज़ को बना देता तो हमारा जो प्रोपोर्शन जजमेंट है वो परफेक्टली नहीं होता, हाथी का जो शेप्स है वो परफेक्टली नहीं बनता। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को बाद में दे रहा हूँ। और प्रोपोर्शन जजमेंट इसी को कहते हैं जो बड़े बड़े आर्टिस्ट भी फॉलो करते हैं। तो इन तय कि आपको अभी समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ साल बिताने के बाद आप फिर इसी चीज़ को फॉलो करोगे और इसी चीज़ के थ्रू ड्राइंग करने की कोशिश करोगे। इसीलिए आप इस चीज़ को पहले समझ जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपका समय बच सके और आप जब बाकी लोग उस लेवल पर हो आप उससे अलग लेवल पर हो। तो इसीलिए इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इस चीज़ के ऊपर मैं पहले ही बहुत सारा वीडियो ला चुका हूँ, लेकिन
मैं इस चीज़ को दोबारा बार बार इसीलिए ला रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझिए कि हमारा जो माइंड है उसको शेप्स में देखने के लिए तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम शेप्स में नहीं देखेंगे किसी भी चीज़ को तो हमारे लिए कोई भी सब्जेक्ट, चाहे किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगने वाला है। तो इसीलिए आप बेसिकली हर एक चीज़, आप बाहर भी जाते हो, आउटडोर जाते हो, तो चीज़ों को देखिए और उसको शेप्स में अपने माइंड पे ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। जब आप इस तरह से एक्सरसाइज करना सीख जाते हो तो आप पेपर में भी इजीली उस चीज़ को ड्रॉ कर पाते हो। तो इसीलिए आर्टिस्ट व्यू होना चाहिए आपका। जब आर्टिस्ट व्यू होता है तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाते हो और आपका आर्टिस्टिक माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ यहाँ पास मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मैं इधर उधर की बातें करूँगा या इधर उधर से ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर दूंगा तो हो सकता है कि आपका इम्प्रूवमेंट ना हो पाए। इसीलिए मैं इधर उधर की चीज़ें पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बेसिकली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ कि पहले एक सब्जेक्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद उसको कैसे रूल ऑफ थर्ड के थ्रू किस तरह से हम आगे पीछे ऑब्जेक्ट को बैठाते हैं, कैसे हम पेपर के सेंटर पे लाते हैं ऑब्जेक्ट को, वो सारा चीज़ जो होता है वो सारा चीज़ बाद का चीज़ होता है। तो पहले आपको ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना आना चाहिए। इसीलिए मैं सिंगल ऑब्जेक्ट को ड्राइंग करना यहाँ सिखा रहा हूँ। उसके अगले पार्ट पे हम जाएंगे थोड़ा सा और डिटेलिंग के ऊपर। तो स्टेप बाय स्टेप जब आर्ट में आप आगे बढ़ते हो तो आप परफेक्टली उस चीज़ को सीखते जाते हो। और अगर आप ज़्यादा स्पीड भागने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपका जो बेस लेवल की चीज़ें हैं वो स्ट्रांग नहीं हो। तो इसीलिए लाइन बाय लाइन जाइए। ठीक है, आप वाटर कलर, एक्रेलिक ये सब भी कर सकते हैं। आप इस चीज़ से बोर होते हो तो ड्राइंग कर लीजिए, लेकिन मेन फोकस होना चाहिए आपके फंडामेंटल के ऊपर। जो ड्राइंग फंडामेंटल वो स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जा कर के आप बाकी डिटेलिंग के ऊपर जाइए, बाकी मीडियम के ऊपर जाइए। तो इसीलिए इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके ड्राइंग कीजिए, स्केचिंग कीजिए, ताकि आपका फंडामेंटल लेवल की चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ पास हमारा लगभग जो ड्राइंग है वो कंप्लीट है। तो अब हम अगले पार्ट की तरफ जा सकते हैं जो है हमारा शेडिंग। लेकिन आप अभी शेडिंग पे मत जाइए। बेसिकली कैसे फॉर्म लाते हैं वो उस चीज़ को सिर्फ समझिए और बेसिक जो रफली शेडिंग होता है उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ज़्यादा डिटेलिंग शेडिंग पे अगर जाइएगा तो आपका जो बेसिक फंडामेंटल लेवल की चीज़ें है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ पास रफली थोड़ा सा शेडिंग ऐड कर दे रहा हूँ।